गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम डायमेंशन की जो एप्लीकेशन है उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल किए थे हमने। आज हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की लिमिटेशन क्या है वैसे तो आपको बता रही थी, लेकिन आज इसको हम लिख लेते हैं। फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो है दिस मेथड does not provide the value of proportionality constant। तो जो proportionality constant होता है उसकी डायमेंशन नहीं होती है, ये मेथड उसकी डायमेंशन प्रोवाइड नहीं करवाता है। जैसे आपको पता होगा, हमने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक के बारे में हमने पढ़ा था। सिंपल पेंडुलम में हमने क्या पढ़ा था, टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सिंपल पेंडुलम की लेंथ पे और ग्रेविटी एक्सीलरेशन g पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बना था T=√L/g, लेकिन यहाँ पे इसका जो रियल फॉर्मूला है वो है T=2π√L/g। तो यहाँ प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो T हम क्या लेंगे KLg। तो K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, इसलिए हमारे पास फॉर्मूला ये आया था। यहाँ पर जो K की वैल्यू है वो है 2π। ठीक है, तो 2π की डायमेंशन नहीं होती या 2π की डायमेंशन ये मेथड प्रोवाइड नहीं करवाता, कांस्टेंट की डायमेंशन जो है वो नहीं होती। तो दिस मेथड डज नॉट प्रोवाइड, ये मेथड ये है जो डायमेंशन प्रोवाइड नहीं करवाता है इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन ये प्रोवाइड नहीं करवाता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, कोई भी कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन नहीं होती, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है नंबर की डायमेंशन नहीं होती। 1 2 3 4 5 7 जितने भी n तक है, पाई की डायमेंशन नहीं होती, पाई की भी आपको याद रखना है, डायमेंशन नहीं होती। इसके बाद दिस मेथड कैन नॉट ड्राइव कंपोजिट रिलेशन। तो अगर इस मेथड से हम एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो, तो वो वाला रिलेशन इस मेथड से हम नहीं बना सकते। जैसे हमारे पास एक रिलेशन है b=u+80, तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो प्लस वाला जो रिलेशन है इस डायमेंशन से हम नहीं बना सकते। ठीक है, इसी तरह जैसे हमारे पास एक और रिलेशन है 1/f=1/b 1/u, तो माइनस आ रहा है, तो ये वाला रिलेशन भी हम नहीं बना सकते। किसी भी इक्वेशन में अगर प्लस आ रहा हो या माइनस आ रहा हो, उसके बारे में जो डायमेंशन है वो कोई जानकारी नहीं देती, या हम शॉर्ट में से समझे कि किसी भी इक्वेशन में पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन है, तो इस तरह का रिलेशन हम डायमेंशनल मेथड से हम नहीं बना सकते। इसके बाद बात करते हैं दिस मेथड कांट बी यूज्ड टू ड्राइव रिलेशन दैट इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंगल लॉगरिथमिक फंक्शंस इट्स। तो ये कहना चाह रहा है कि इस मेथड से हम जो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो है हमारे पास sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot sec cosec इनकी डायमेंशन नहीं होती। एक्सपोनेंशियल e की पावर x, e की पावर में जो भी हो उनकी डायमेंशन नहीं होती। एंगल थीटा इनकी डायमेंशन नहीं होती। लोगरिथमिक फंक्शन मतलब log या एंटी log, इस तरह के जो पार्ट हैं हमारे पास फंक्शन, इनकी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है दिस मेथड कांट बी यूज्ड, मतलब इस मेथड से हम इनके डायमेंशन यूज नहीं करते। किसकी नहीं कर सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक की, एक्सपोनेंशियल की, एंगल की, लोगरिथमिक फंक्शन, इनकी हम डायमेंशन यूज नहीं कर सकते, या ये जो मेथड है वो डायमेंशन इनकी प्रोवाइड नहीं करवाता। अगला हमारे पास लिमिटेशन है फोर्थ, ये है दिस मेथड फेल्स टू ड्राइव द रिलेशन वेयर ए फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। हम जब भी कोई फॉर्मूला फाइंड करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं, तो हम मान के चलते हैं जैसे हमारे पास T जो है वही सिंपल पेंडुलम ले लो, T डिपेंड कर रहा है मास पे, लेंथ पे, ग्रेविटी एक्सीलरेशन पे, तो 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तब तक तो हम निकाल सकते हैं इसका डायमेंशनली फॉर्मूला, डायमेंशन से फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो तो हम फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। दिस मेथड फेल टू ड्राइव द रिलेशन, मतलब ये मेथड फेल हो जाता है वहां पे रिलेशन को ड्राइव करने में। कहां पर, जब फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स अपॉन मोर देन, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज, कोई फिजिकल क्वांटिटीज मोर देन 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो
ये मेथड यहाँ पर फेल हो जाता है। जैसे मास लेंथ g, अब और आगे दो चार फिजिकल क्वांटिटियां लूं अगर मैं, तो इससे हम फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं। तीन अगर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है तब तक तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तीन से ज्यादा हो तो हम फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है डायमेंशन के, तो आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। डायमेंशन हमारा लगभग हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अगला हमारे पास टॉपिक होगा एरर। तो एरर हम करने से पहले अभी जो हमने लिमिटेशन आपको बताई, इस लिमिटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे देखो। जैसे हमने कहा एंगल की डायमेंशन नहीं होती, साइन की कोस की इनकी डायमेंशन नहीं होती, तो हमारे पास जो है एक सिंपल इक्वेशन जो होती है, सिंपल इक्वेशन एसएचएम एक चैप्टर है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है उसमें सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन जो होती है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपका चैप्टर है, मतलब 13 चैप्टर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे अभी नया कोर्स है तो आगे पीछे हो सकते हैं नंबर, बाकी जो पिछला जो कोर्स था उसमें ये 13 नंबर का चैप्टर था, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है उसमें एसएचएम इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन जो होती है वो इस तरह से होती है, y = a sin थीटा। ये एक सिंपल है, ठीक है। और भी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी इक्वेशन होती है, लेकिन हम बेसिक इक्वेशन की बात करें तो हम ले सकते हैं y = a sin थीटा या y = a cos थीटा। दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, क्योंकि हम किसी की बात कर लेते हैं sin थीटा, क्योंकि cos थीटा या sin थीटा का डायमेंशन तो किसी की नहीं होती। तो इसमें क्या क्या ये क्या है, y हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, y यहाँ पे है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। एसएचएम क्या होता है, एसएचएम होता है जब भी कोई पार्टिकल, जैसे एग्जांपल सिंपल पेंडुलम का आप ले सकते हो, जैसे ये पार्टिकल है, ये इस तरह से रोटेट करता रहता है बार बार, एक ही मेन पोजीशन के दोनों तरफ बार बार रोटेट करता है। तो इस तरह की जो मोशन होती है उसको एसएचएम मोशन बोलते हैं। दो लिमिट्स है, मैक्सिमम यहां तक जाएगा, मान लो ये पॉइंट है मैक्सिमम और ये पॉइंट है मैक्सिमम, तो इनको एक्सट्रीम पॉइंट कहेंगे और इसको मिड पॉइंट कहेंगे। तो दो एक्सट्रीम पॉइंट है, उनके बीच में अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसको एसएचएम मोशन कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये क्या है, ये हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इसको ग्राफ से अगर हम शो करें तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं। तो ये होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये होगा हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारे पास है एंगल। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन है एसएचएम की। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, देखो क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमारे पास, जैसे मान लेते हैं y = a sin ax plus bt, ax plus bt, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो है y है डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद बात करते हैं a है एम्पलीट्यूड, अब यहाँ पे हम ये लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं bx plus ct, क्योंकि दो बार ये आएगा कंफ्यूज हो गए इसलिए। तो यहाँ पे x है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ले लो, एक ही बात है क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम होने वाली है। t यहाँ पे है टाइम। अब आपको फाइंड करना है b की डायमेंशन और c की डायमेंशन, आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। b क्या है, कांस्टेंट, c क्या है, कांस्टेंट, मतलब b और c की आपको डायमेंशन फाइंड करनी है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, आपको बताया था, जिसमें कांस्टेंट में नंबर आए 2 3 4 पाई वगैरह इस तरह की वैल्यू आए तो उनकी डायमेंशन नहीं होती है। बाकी अगर जो नंबर वाले पार्ट कांस्टेंट है, जो नंबर वाले नहीं है कांस्टेंट, उनकी डायमेंशन हो सकती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे b और c की डायमेंशन क्या होगी। b और c की डायमेंशन हमें पता करनी है, तो हम कैसे पता करेंगे, तो हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन ये होती है, ठीक है। तो अब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, इसको आप इक्वेशन नंबर
इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड, ये भी एम्पलीट्यूड, ये साइन, ये भी साइन, तो ये अगर थीटा है तो ये हमारे पास bx प्लस ct, ठीक है। तो हम जानते हैं साइन थीटा की डायमेंशन नहीं होती, हम जानते हैं साइन थीटा की डायमेंशन नहीं होती, m0 l0 t0 या क्या ले सकते हैं 1। तो हम यहाँ पे हमें पता है कि दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये साइन थीटा होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा साइन bx प्लस ct, ठीक है। तो साइन से साइन चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा थीटा इज इक्वल टू bx प्लस ct, ठीक है। अब हमें यहाँ b और c के डायमेंशन पता करनी है। आपको पहले भी बता चुके हैं जब इक्वेशन में प्लस का साइन या माइनस का साइन आए तो इक्वेशन को हाफ कर लेते हैं। तो इक्वेशन को हाफ करेंगे, इक्वेशन हाफ, देन इक्वेशन हाफ करेंगे तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू bx, यहां पे ले लेंगे थीटा इज इक्वल टू ct। तो b की डायमेंशन निकालेंगे तो थीटा अपॉन x इज इक्वल टू b, तो यहां पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थीटा अपॉन t इज इक्वल टू c। तो अब आपको डायमेंशन निकालनी है, आसानी से निकाल सकते हो। देखो यहां पे हम लिखेंगे b इज इक्वल टू थीटा, थीटा की डायमेंशन नहीं होती है m0 l0 t0, तो क्या होती है ओनली m0 l0 t0 या 1 लिख सकते हो। x क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है l1, तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा b इज इक्वल टू l माइनस 1, ठीक है। या आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो b इज इक्वल टू m0 l माइनस 1 t0, ठीक है। इसी तरह हमें c की डायमेंशन निकालनी है, तो c की डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, थीटा की डायमेंशन में 1 ले रहा हूं और यहां पे ले रहा हूं t1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, c की डायमेंशन आ जाएगी t की पावर -1। तो यहां पे हम लिख सकते हैं c की डायमेंशन होगी m0 l0 t-1, ठीक है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो सिंपल इक्वेशन ही होती है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया y a sin bx plus ct, तो आपको b और c की डायमेंशन पता करनी है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड, ये sin थीटा और ये sin के इक्वल होगा, तो sin थीटा इज इक्वल टू sin bx plus ct, sin से sin कैंसिल, ये थीटा इज इक्वल टू bx plus ct। जब प्लस या माइनस हो तो इक्वेशन को क्या करते हैं, हाफ करते हैं। इक्वेशन को हमने हाफ कर लिया, फार्मूला ये आया, थीटा की डायमेंशन नहीं होती है, 1 लिख दो m0 l0 t0, तो l1 ऊपर जाएगा तो l-1, तो l-1 भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं। इसके बाद इसकी बात करें c इक्वल टू थीटा अपॉन t, थीटा की डायमेंशन 1 और t की डायमेंशन sin की डायमेंशन t1, ऊपर चला जाएगा तो t की पावर -1, तो हम लिख सकते हैं m0 l0 t-1। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।